हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो यलगार फिल्म के ऊपर बनाई गई है, जो कि एक पाकिस्तानी फिल्म है जो कि 2017 में रिलीज़ की गई। आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि इस फिल्म का नाम यलगार ही क्यों रखा गया, इस फिल्म ने किस किस कास्ट ने शिरकत की, यानी कि किस एक्टर और एक्ट्रेसेस ने इसमें शिरकत की, इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर कौन है, और लास्ट में इस फिल्म की ओवरऑल कलेक्शन के बारे में बताया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं यलगार के मतलब के बारे में। तो अगर यलगार के मतलब के बारे में बात की जाए तो यलगार का मतलब होता है इंसल्ट या फिर अटैक, यानी कि किसी की इंसल्ट करना या फिर किसी पर अटैक करना। अब यहाँ पे बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो इस फिल्म की स्टोरी बिल्कुल एक हकीकी कहानी पर बनाई गई है, यानी कि ये एक रियल स्टोरी है, ना कि ये एक राइटर की कोई सोची समझी कहानी। इस फिल्म को पाकिस्तान आर्मी का जो स्वात में ऑपरेशन किया था उस पर बनाई गई है, यानी कि पाकिस्तान आर्मी की स्वात ऑपरेशन पर यह कहानी मबनी है, जिसको हसन रजा ने लिखा है। इस फिल्म का नाम इसलिए यलगार रखा गया है क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी की स्वात में ऑपरेशन पर बनाई गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की। तो इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हसन राना ही हैं, यानी कि इस फिल्म को लिखा भी हसन राना ने ही है, इस फिल्म के डायरेक्टर भी हसन राना ही है और इस फिल्म को प्रोड्यूस भी हसन राना ने ही किया है। अब यहाँ पे बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट के बारे में। तो इस फिल्म में जो मेन और लीड रोल अदा किया है वो शान शाहिद ने अदा किया है, जो कि इस फिल्म के हीरो हैं। उसके बाद हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, बिलाल अशरफ, अरमीना खान, गोहर रशीद, आयशा उमर, अयूब कोसव, उज़मा खान, आशिर अजीम, अली रहमान खान शामिल हैं। अगर बात की जाए इस फिल्म के म्यूज़िक की तो इस फिल्म को म्यूज़िक सैयद अली हफीज़ ने दिया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस फिल्म को माइंड वर्क्स मीडिया में बनाया गया है और हम फिल्म इसके डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर हैं। इस फिल्म की जो ऑफिशियल रिलीजिंग डेट थी वो थी 26 जून 2017। इस फिल्म का जो रनिंग टाइम वो 158 मिनट यानी कि 2 घंटे और 38 मिनट तकरीबन रखा गया है। क्योंकि ये एक पाकिस्तानी फिल्म है इसलिए इसकी जो लैंग्वेज है वो भी पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू ही रखी गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो ये फिल्म, जैसा कि आपको बताया गया कि ये फिल्म 26 जून 2017 को रिलीज़ की गई थी और वो दिन ईद का दिन था। तो इस फिल्म ने अपने रिलीज़ के पहले दिन 1 करोड़ और 75 लाख रुपए का बिजनेस किया। ईद के दूसरे दिन 2 करोड़ और 40 लाख रुपए का बिजनेस किया और ईद के तीसरे दिन 2 करोड़ और 20 लाख रुपए का बिजनेस किया। यहाँ पे आपको इस फिल्म के एक रिकॉर्ड के बारे में भी बताएंगे, जो कि इस फिल्म ने एक स्पेशल रिकॉर्ड बनाया था। तो अगर बात की जाए ईद के 3 दिन की, तो ईद के 3 दिनों में इस फिल्म ने 6 करोड़ और 35 लाख रुपए का बिजनेस मुकम्मल किया। ईद के चौथे दिन इस फिल्म ने 1 करोड़ और 40 लाख रुपए का बिजनेस किया और ईद का चौथा दिन, जो कि जुमेरात का दिन था, जिसको हम थर्सडे भी कहते हैं, इस फिल्म ने इस दिन 1 करोड़ और 40 लाख रुपए का बिजनेस किया, जो कि एक रिकॉर्ड है क्योंकि आज तक किसी भी पाकिस्तानी फिल्म ने रिलीज़ के चौथे दिन इतना बिजनेस नहीं किया। रिलीज़ के 5वें दिन इस फिल्म ने 1 करोड़ और 30 लाख रुपए का बिजनेस किया, रिलीज़ के 6ठे दिन 1 करोड़ 50 लाख और रिलीज़ के 7वें दिन 1 करोड़ और 35 लाख रुपए का बिजनेस किया। तो अगर बात की जाए इस फिल्म की ओवरऑल कलेक्शन के बारे में तो रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने 20 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। अब बात करते हैं इस फिल्म की रिलीज़ की। तो ये फिल्म 25 जून 2017 को रिलीज़ की गई थी ईद उल फितर के मौका पर। इस फिल्म को पाकिस्तान भर में 112 स्क्रीन्स पर
नुमाइश के लिए पेश किया गया था, यानी कि ये 112 सिनेमाघरों में लगाई गई थी। और उसी सेम टाइम पर ये पाकिस्तान के अलावा 22 दूसरी कंट्रीज़ में भी नुमाइश के लिए पेश की गई थी, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, यूएई वगैरह शामिल हैं। तो इस फिल्म ने पाकिस्तान समेत और इन दीगर ममालिक समेत यानी कि वर्ल्ड वाइड 20 करोड़ रुपए का बिजनेस मुकम्मल किया, जो कि एक पाकिस्तानी फ़िल्म के लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।